खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के छेगांव मखन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोंडावत गांव में एक कुएं में सफाई करने उतरे करीब 8 लोगों की दलदल में फंसने से मौत हो गई। सभी मृतक कोंडावत गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में आसपास के गांव के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना तुरंत पुलिस की टीम को दी गई। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि कुआं सूखा था और गणगौर माता विसर्जन के लिए कुएं की सफाई करने के लिए ये सभी लोग उतरे थे। बताया जा रहा है कि 2 लोग कुएं की सफाई करने के लिए नीचे उतरे थे, जो कुएं के अंदर दलदल में फंस गए थे, जिसको बचाने के लिए एक के बाद एक ये 6 लोग भी कुएं के अंदर उतरे। इनकी भी दलदल में फंसने से मौत हो गई थी। इस घटना में करीब 8 लोगों की मौत हुई है। ये सभी लोग कुएं में उतरे थे, जिसके कारण सभी दलदल में फंस गए थे। और आपको बता दें कि 8 लोगों की इसमें मौत हुई है, जिसमें से मृतक एक वासुदेव पिता आत्माराम पटेल है और दूसरा जो है मोहन पिता मनसाराम पटेल है और तीसरा मृतक जो है गजानन पिता गोपाल है और चौथा जो मृतक युवक है अजय पिता मोहन पटेल है और 5वां जो मृतक युवक है राकेश पिता हरे राम पटेल है और 6वां जो मृतक युवक है अनिल पिता आत्माराम पटेल है और 7वां जो मृतक युवक है शरण पिता सुखराम पटेल है और जो 8वां है जो अर्जुन पिता गोविंद पटेल है। ये सभी 8 लोगों को 108 की मदद से आपको बता दें खंडवा जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों द्वारा इन सभी लोगों को मृतक घोषित कर दिया गया था। मृतकों के शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में रखवा दिया है। घटना को लेकर गांव में मातम सा पसर गया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि कोंडावत गांव की ये घटना है। छेगांव मखन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है। यह घटना बताया जा रहा है कि गणगौर माता का जो विसर्जन के लिए हर साल ये कुएं को साफ सफाई की जाती है और कुएं में दलदल होने के कारण यह सभी लोग दलदल में फंस गए। घटना को लेकर खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता भी और खंडवा एसपी मनोज कुमार राय भी मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है। आसपास के ग्रामीण लोगों की मदद से क्रेन की मदद से सभी लोगों को बाहर निकाला गया था और सभी लोगों को जो है 108 की मदद से खंडवा के जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया है। हादसे में कुल 8 लोगों की इसमें मौत हो गई है, जिनके हमने आपको नाम भी बता दिए है। हालांकि हमारी खबर आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी आप जरूर दबा दें। और छेगांव मखन का थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। कोंडावत गांव की ये घटना है, जहां एक कुएं के दलदल में फंसने से इन 8 लोगों की मौत हो गई है। एक बड़ी घटना ये हम आपको बता रहे हैं। घटना को लेकर मृतकों के परिजनों ने और क्या कुछ जानकारी दी, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय पटेल। जी पटेल साहब, क्या है हुआ था पूरा बताइए। सर, वो कुएं की सफाई करने के हिसाब से नीचे उतरे थे जी। 2 सदस्य उतरे थे। 2 डूबने की वजह से उनको बचाने के चक्कर में 2 और दूसरे गए तो वो भी डूब गए। करीबन ऐसे 8 व्यक्ति बता रहे हैं जी। आप जब ये घटना हुई उस समय गांव में ही थे? सर, मैं तो बाहर था, मेरे को पता लगा कि अर्जेंट निकाला उस वक्त वही था मैं। जी। ये कितने बजे की बात है भाई साहब? ये तकरीबन 3 बजे सफाई करने के लिए उतरे थे। बाकी वो निकालने को तो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। जी। ये कोंडावत गांव में कौन सी जगह पर ये कुआं है? ये कोंडावत गांव में मेन रोड पे है, पीपल के पास। अच्छा, तो जैसे पहले 2 लोग कुएं में उतरे थे तो फिर वे लोग मतलब अंदर से बाहर नहीं निकल पाए? हाँ, दस्ते गए तो उनको बचाने के चक्कर में और हाँ, तो वो भी गए तो उनके चक्कर में और फिर वैसे 8 व्यक्ति बता रहे हैं। अच्छा, तो फिर गांव के लोगों को कैसे पता चला कि भाई कई लोग कुएं में उतर गए और उनसे निकलते नहीं बन रहा है? हाँ, तो वो फिर डबल बचाने के चक्कर में और जा रहे तो बाकी उनको मना कर दिया कि आप कोई मत जाओ, जो हुआ वो होने दो। जी। फिर इसके बाद गांव के लोगों ने क्या किया? पुलिस प्रशासन को सूचना दी? जी सर। जी, फोन लगा के डायल 100 वगैरह पे? जी। तो फिर क्या हुआ? प्रशासन ने आके वहाँ पे क्या बचाव कार्य शुरू किया? हाँ सर, वो मशीनें बुलवाई थी जी। वो भी सही काम नहीं कर रही थी, फिर वो झूले के द्वारा निकाले इनको। जी। ये कुआं कितने दिन पुराना बताया जा रहा है? सर, ये तो अब लगभग मेरे को भी नहीं मालूम है, क्योंकि मेरी भी उम्र अभी 40-42 साल की है। उससे भी पहले की माता जी वहाँ ठंडी हो रही है। जी। अच्छा,
मेरा आपसे सवाल है कि आप कितने समय से कुएं को देख रहे हैं, मतलब? सर मैं तो लगभग बचपन से ही देख रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब काफी साल पुराना है? हाँ, 50-60 साल पुराना है। हाँ वो साफ होता है। हाँ हर साल साफ होता है सर। जी, कौन करवाता है? सब ये सब गांव की मिल के करवाते हैं। जी, गांव के लोग मिलकर? हाँ पंच लोग। अच्छा, पंच लोग करवाते हैं। हाँ और क्या। जी, तो ये हर साल मतलब कब होती है सफाई? ये जैसे त्योहारों पे, जैसे माता जी ठंडी होती है, जी ये गणगौर माता ठंडी होती है, गणेश जी ठंडे होते हैं। जी, तो फिर उसके बाद प्रशासन को सूचना दी, फिर सभी लोग वहाँ पहुंचे होंगे? हाँ सर। जी, तो ये 8 लोगों का बताया जा रहा है? हाँ। तो सभी लोग गांव के ही रहने वाले हैं? हाँ सभी गांव के हैं। अच्छा किसी के घर से 2 भी है। जी, तो जैसे ये 2 बजे के या 3 बजे हाँ 3 बजे के समथिंग बता रहे हैं। आप कब पहुंचे थे वहाँ सबसे पहले, मतलब? सर मेरे को तो टाइम लगा, मैं बाहर था। जी जैसे ये अपने परिवार के हैं, जी तो परिवार के हिसाब से अपन मैं गौला गया था। जी, तो हाँ मेरे को पता चला, तो इमरजेंसी में मेरे घर आया तो पता चला कि अभी कोई निकाल नहीं पाए हैं। जी, उसके बाद 15-20 मिनट 25 मिनट आने आधा घंटे के लगभग के बाद में फिर उनको जी निकालना चालू किया। अच्छा, प्रयास शुरू किए थे? हाँ सर, प्रयास तो पहले से ही चल रहा था जी। बाकी वो मशीनें भी नहीं कुछ काम कर रही थी। जी, तो कुआं मतलब कुल कितना गहरा होगा आपके हिसाब से? सर ये तो कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, कुएं की गहराई के बारे में नहीं पता? हाँ। ये कुएं में माता जी विसर्जन होती है? हाँ ये कुएं? हाँ, ये गणगौर माता, गणेश जी। अच्छा जी। भैया आपका? प्रद्युम्न पटेल, कहाँ के रहने वाले? होंडावत का। जी भैया, पूरा बताइए क्या हुआ? एक्चुअल में गणगौर विसर्जन के लिए जो हमारे गांव में कुआं है, जी उसकी साफ सफाई के लिए नीचे उसको साफ सफाई करने के लिए, माता जी विसर्जन करने के लिए साफ सफाई कर रहे थे वहाँ पे। जी, तो उसके लिए एक बंदा नीचे उतरा था, जो कि क्या नाम था? राकेश था, राकेश नाम था। वो कूड़ा भर भर के ऊपर दे रहा था। अचानक से उसको जब ऊपर लाने लगे तो वो नीचे फिसला। तो उसको बचाने के चक्कर में 2 जो कार्यकर्ता थे वो भी उसको बचाने के लिए नीचे उतरे। तो नीचे उतरे तो वो नीचे जाके एकदम से बेहोश हो गए। तो उसको बचाने के चक्कर में 5 लोग अदर उतरे, वो भी जो नीचे जैसे ही गए तो वो बेहोश हो रहे थे। जितने लोग भी गए वहाँ जाके बेहोश हो रहे थे। अच्छा, वहाँ जैसे गिरने के बाद में कोई प्रतिक्रिया नहीं करी उन्होंने, ना तो हाथ हिलाए ना पाँव हिलाए ना कुछ भी, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं। आपका कहने का मतलब ये है कि पहला व्यक्ति जो गया था तो उसको बचाने के लिए बाकी के लोग जो गए तो वो जाते से ही बेहोश जैसे नजर आए हाँ ऊपर से? हाँ। तो ऐसा क्यों लगता है? क्या वहाँ पे कुछ गैस वगैरह जैसा कुछ? अब वो तो अब क्या पता, गैस हो सकती है तो फिर वो कुछ भी हो सकता है। जी, मतलब अंदर जाके बेहोश होते हैं। और उसके बाद में जैसे उनको बचाने के लिए कुएं से मोटर खींच के लाए, तो मोटर भी वहाँ पे काम नहीं कर रही थी। यहाँ से जैसे पुलिस प्रशासन और ये बहुत लेट गए थे, इन्होंने वो ट्रेन वगैरह ये भी नहीं बुलाई करी, इसमें बहुत लेट हो गया कार्यक्रम। ट्रेन किसने बुलवाई थी? किसी ने नहीं बुलवाई ना, बुलवाई तो बुलवाने को 1 घंटा हो गया था। जैसे गिरने के बाद में 1 घंटे बाद ट्रेन आई थी। भैया जैसे मेरा सवाल है कि लोग एक के बाद एक जो बचाने के लिए जा रहे थे, हाँ। तो फिर गांव के लोगों की नजर कब पड़ी कि ये गांव के लोग जैसे जा रहे हैं 5 और लोग हमसे नहीं आ रहे? 5 लोग जैसे उतरे थे और जो एकदम से बेहोश हुए, वो जो जब मैंने उन्हें कोई प्रतिक्रिया करी नहीं तो फिर गाँव वालों ने रोक दिया कि आपको इसमें नीचे उतरो मत, अब इनको और कहीं से बाहर निकालते। गांव तो के रस्से भी बुजुर्ग लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने रोक दिया। हाँ, उसमें रस्से बट के मोटर लगाई, सब किया, पर बाकी कुछ उसका। जी, तो ऐसा कैसे दिख रहा था कि मतलब बेहोश होते जा रहे लोग कि पानी के अंदर डूबते जा रहे थे? नहीं, हाँ। डूबने के पहले ही बेहोश हो रहे थे वो। डूबने के पहले ही बेहोश हो जा रहे थे? हाँ जी। अच्छा, ये जो दृश्य जो आप बता रहे हैं ये आपने देखा है? हाँ मैं वही था ना। वहाँ के साक्षी हैं हाँ। पूरी घटना के? हाँ। आपका नाम? प्रद्युम्न पटेल। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल पटेल, पिता शांतिलाल पटेल है, निवासी कोंडावत का हूँ। जी, क्या हुआ था पूरा बताइए। अभी जैसे गणगौर का पर्व चल रहा है तो पिछले 2 दिन से अपन रथ दौड़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम एक कुआं जो है उसमें माताजी का विसर्जन करते हैं हर साल अनुसार, मतलब इस साल भी करना था। तो उसमें थोड़ा कचरा हो गया था, जो नारियल वगैरह डालते उसका कचरा हो गया था। तो उसको साफ करने के लिए हमारे जो कार्यकर्ता है वो उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि इसको साफ सफाई अपन को करनी है, तो उसके लिए उतरे थे वो। तो कितने दिन से चल रही थी सफाई? आज से ही चालू करी थी और करीबन 15-20 मिनट सफाई चली भी। अच्छा, उसके दौरान क्या हुआ कि एक जो लड़का है उसकी सांस फूलने लगी, तो वो घबरा के गिर गया। फिर उसके बाद उसको बचाने के लिए एक और कार्यकर्ता गया। फिर उसके बाद मतलब
ऐसे बचाते बचाते टोटल 8 लोग चले गए उसमें, और उसमें कुछ जहरीली गैस थी इतने दिनों से, वो सड़ गया था पानी, उसके कारण जहरीली गैस थी, तो बेहोश हो गए और शांत हो गए। मतलब गैस होने की बात आपको लग रही है वहाँ पे? हाँ, गैस हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे बेहोश हो रहा था। बेहोश हो रहा था, ऊपर ही बेहोश हो रहा था, फिर नीचे जाके कीचड़ में चले जा रहे थे। अब पानी रहता तो तैरते हो, लेकिन कीचड़ था, उस कारण से कीचड़ का दलदल था उसके अंदर। दलदल था उसमें। तो भाई साहब, गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं या गांव के बुजुर्ग हैं, उनकी नजर कब पड़ी और उन्होंने कब लोगों को अंदर जाने से रोका? पहले तो 4 लोग ही सफाई कर रहे थे, और जैसे ही 4 लोग अंदर चले गए तो फिर आवाज लगी लोगों ने कि भाई ये डूब रहे हैं, तो बाकी के जो 5-6 लोग आए वो भी नीचे गए, उसमें एक वरिष्ठ भी थे, तो उन्होंने भी उनको बचाने के प्रयास में उनका हाथ फिसला और वो भी नीचे गिर गए, तो वो भी फिर वापस नहीं आ पाए वो। फिर उसके बाद क्या, तत्काल ये चर्चा पूरे गांव में फैल गई? हाँ, तत्काल गांव के लोगों ने फिर अपने स्तर पर प्रयास किया? हाँ, उनके स्तर पे प्रयास किया और सबको जाने से रोका, क्योंकि पहले ही पता चल गया था कि जो जा रहा है वो फिर वापस नहीं आ रहा है। अच्छा। उस कारण से फिर सभी को रोका और फिर प्रशासन को उसकी सूचना दी। हाँ, उसके बाद फिर बचाव कार्य शुरू हुआ। बचाव कार्य शुरू हुआ। आपको ऐसा लोगों को बचाया? समय रहते सर यही हो सकता था कि उनको टाइम से निकाला जा सकता था। इन्होंने जो संसाधन पहुंचाए थे वो बिल्कुल किसी काम के नहीं थे, क्योंकि वहां पे जाने के बाद इनका आधे घंटे तक तो इंजन नहीं चालू हो रहा, जो सेफ्टी टैंक साफ करते हैं इसका इंजन नहीं स्टार्ट हो रहा, तो फिर कैसे संसाधन है, इमरजेंसी में कैसे संसाधन पहुंचाए जाते हैं जो आधे घंटे तक स्टार्ट ना हो। ठीक है, आपका नाम? राहुल पटेल, पिता कांतिलाल पटेल।